श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार कर्ण संदरिसे शिष्याणुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्बं जम्मन्मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारक पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारित्राणगंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामन्ते आयरि भक्ति कौसुगोतसालोच्यो संबणाण संबदंसन समचर्ययुक्ताणं पंचविहाचारणम् आयरियाणम् आयरादिसुदनाणो वदेशियाणम् उवज्जायाणं तीरेण गुणपालन रयाणं सर्वसाहुणं शयनिष्कलमंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कंबको बोहिलाव सुगिगणं समाहिमणं जिनगुण संपत्ति हो वज्जम्। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय रतिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। संसार में ऐसी बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनमें बहुमूल्यपना है अथवा नहीं, इसकी परीक्षा के लिए बहुत से साधन होते हैं। जब किसी जौहरी को कोई चमकीला पत्थर मिलता है तो वह अपने ज्ञान के अनुसार उस रत्न की परीक्षा करता है, उस पत्थर की परीक्षा करता है और कई तरीके से उसकी परीक्षा करके यदि मान लो वह वस्तुतः रत्न है तो उसे बहुत सहज के रखता है, और मान लो कोई केवल चमकीला मात्र दिखने वाला पत्थर है तो उसे वह छोड़ देता है। इस प्रकार संसार में बहुमूल्य वस्तुओं की परीक्षा करने के बहुत साधन हैं और उन साधनों के माध्यम से परीक्षा करके व्यक्ति उनका मूल्यांकन करते हैं या उनकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन संसार के क्षेत्र में रहकर जीव द्रव्य में कौन सी योग्यता है और कौन सी योग्यता नहीं है, इसकी परीक्षा करने के कोई साधन नहीं है। और यह भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों ने कल नहीं परसों सुना कि श्रोता में जो श्रोता होता है, जो शास्त्र सुनने का अधिकारी होता है, वो कौन होता है? शास्त्र को कहने के अधिकारी, धर्म को कहने के अधिकारी की बात तो हो चुकी थी। शास्त्र को कहने का सुनने का अधिकारी कौन है? तो उसमें सबसे पहला उन्होंने जो गुण बताया है कि भव्य प्राणी होना चाहिए। इसीलिए भूमिका बनाई कि संसार में परीक्षा के बहुत से साधन हैं, उससे व्यक्ति की परीक्षा की जा सकती है, लेकिन द्रव्य में जो होने वाली योग्यता है उसकी परीक्षा करने का संसार में कोई साधन नहीं है कि भक्ति व्यक्ति जो है भव्य है अथवा अभव्य, इसकी परीक्षा संसारी प्राणी नहीं कर सकता। वो स्वयं अपने आप में भी परीक्षा नहीं कर सकता कि मैं भव्य हूं या अथवा अभव्य। सुनिए, दूसरा तो कर नहीं सकता, लेकिन वो स्वयं भी अपने क्षयोपशमिक ज्ञान के माध्यम से अपनी योग्यताओं की परीक्षा वो स्वयं नहीं कर सकता।
उसको पता नहीं रहता कि मैं कौन हूं, और जो भी क्रियाएं कर रहा हूं उसका जो फल मिलेगा वो किस प्रकार होगा ये सब नहीं जान सकता वह, क्योंकि उसके ज्ञान में क्षमता नहीं है। इसीलिए आचार्य ने कहा है कि ये जो भाव हैं वे जो हैं किसी कर्म के आधारित नहीं हैं, निरपेक्ष और शुद्ध भाव हैं, वो जीव में अनादि काल से होते हैं। बाकी सब भाव तो अपनी अपने समय से आते हैं और कुछ तो रहते हैं और कुछ चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं तो आते हैं कहीं से और न कहीं जाते हैं, बने रहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के भावों को पारिणामिक भाव कहा गया है। तो अभव्य की बात चल रही थी कि भव्यत का अर्थ यह है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप पर्याय परिणमन करने की योग्यता जिसमें है वो भव्य है, और जिसमें इस प्रकार के पर्यायों के परिणमन करने की योग्यता जिस द्रव्य में नहीं है वो अभव्य है। उस अभव्य को परिणमन कराने में सहायक जो साधन सामग्री है वो मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसको मिलती नहीं है, मिलती है, और वो स्वयं भी पुरुषार्थ करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इंटेंशन कुछ और होता है। इन सभी चीजों को करने का इंटेंशन कुछ और होता है। बहुत अच्छी गाथा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने समय सार में लिखी है, याद आ गई कि अभव्य भी बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसके परिश्रम करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो थोड़ा भिन्न होता है। यदि वो उद्देश्य उसका सही हो जाए तो अभव्य भी ऐसी साधना करता है। सुनकर आप भी आश्चर्य करेंगे कि ऐसी ऐसी साधना वो भी करता है, लेकिन किसके लिए? मतलब उसके विचार कितने छोटे से, और कूप मंडुक जिसको बोलते हैं, कूप मंडुक समझ रहे हैं? हाँ, कूप का अर्थ क्या होता है? कुआं, और मेंढक का अर्थ मेंढक ही होता है, कुएं में रहने वाला मेंढक। कि कुएं में जब मेंढक रहता है तो उसको लगता है कि कुएं से बड़ा तो कुछ नहीं है। अब कुआं कितना बड़ा होगा? मान लो 50 फीट भी गहराई नहीं, मतलब उसकी रेडिएशन ले लो आप, मतलब गोलाई उसकी, उसका क्षेत्रफल जो ले लो, उसको लगता है बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। लेकिन जब वह उस मान लो किसी श्रावक की बाल्टी में आकर बाहर आता है और बाहर कोई तालाब है तो लगता अब तालाब से बड़ा कुछ नहीं है। और मान लो तालाब में पानी ज्यादा हो गया और वो ओवरफ्लो होने लगा, अब वहां से निकल के मान लो किसी छोटी सी नाले, नदियां क्या बोलते हैं आप, छोटी नदी में, आज सागर के आसपास तो कोई नदी है ही नहीं, डैम है बहुत बड़ा, वो कहीं नदी में चला गया छोटी सी, अब ये नदी से बड़ा कुछ नहीं, बड़ी नदी में चला गया तो कुछ नहीं। वो सागर में जब तक नहीं जाएगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा वस्तुतः विशालता और गहराई क्या होती है। तो इसी प्रकार वह भी अभव्य अपने विचारों में बहुत हीन और छोटा होता है। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि उसने भी सब कुछ किया है। एक भव्य प्राणी धर्म को धारण करने के लिए जो पुरुषार्थ करता है वे सारा का सारा पुरुषार्थ वह अभव्य भी करता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है? सद्दहदी, ऐसी कुछ है ना गाथा, हाँ, सद्दहदी यह पत्ते दी, रोचे दी, पुणो भी फांसे दी, धम्मम भोग निमित्तम नदुसो कम खय निमित्तम। बस नीचे की गाथा में उसका इंटेंशन दिया है और ऊपर की नीचे की पंक्तियों में उसका इंटेंशन दिया है, उसका उद्देश्य दिया है, और ऊपर की पंक्तियों में उसका पुरुषार्थ दिया है कि वह भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय मार्ग पर श्रद्धान करता है। सद्दहदी श्रद्धान करता है। जिस प्रकार भव्य पाणी करता है उसी प्रकार यह भी करता है। उसके श्रद्धान में कोई कमी नहीं आती है। श्रद्धान आप ऊपर से देखोगे तो शायद भव्य प्राणी से भी ज्यादा इसका श्रद्धान लगेगा आपको। आगे समझ में आएगा आपको कि देखो क्या क्या करता है। और
प्रत्येदी मतलब उस पर और प्रत्यय और ग्राण विश्वास लाता है। केवल श्रद्धान किया ऐसा नहीं, और ग्राण विश्वास मतलब ऐसा विश्वास जैसे क्षयिक सम्यक दृष्टि को हो गया, उसको क्षयिक सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, क्षय समय कोई सम्यक दर्शन ही नहीं होता है। मात्र एक प्रथम गुणस्थान के अलावा अभव्य को कोई गुणस्थान नहीं हो सकता है। अनादि से अनंत काल तक वही गुणस्थान बना रहेगा। तो जैसे क्षयिक सम्यक दृष्टि का प्रत्यय या विश्वास है कि तीन लोग उलट पुलट हो जाए तब भी विश्वास पलट नहीं सकता, ऐसा विश्वास वो भी करता है। और बहुत रुचि से, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर, बहुत रुचि से, बहुत ही कहना चाहिए अंतरंग के भावों से कर रहा है वो, और उस रत्नत्रय को प्राप्त करके मुनि भी बन जाता है। और करने के बाद सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या, लेकिन सब कुछ नीचे लिखा है उसमें है कि धम्मम भोग निमित्तम, ये जो धर्म में धारण कर रहा हूं ये भोग का निमित्त है। इससे पंचेंद्रिय के विषय बहुत ही अच्छी और बहुत मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी के हिस्से मिलेंगे। अभी क्या है, अभी तो मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य का शरीर कैसा है, कैसा है, औदारिक शरीर है, और औदारिक शरीर के बारे में ये कहा है जिसमें पूर्ण और गलन होते ही रहता है। वो कभी साता वेदनी का उदय आ जाए और कुछ अच्छी सामग्री मिल जाए तो बिल्कुल रष्ट पुष्ट बिल्कुल ऐसा दिखने लगता है, और चेहरा भी ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल खिल गया, और बस थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, कुछ इंटरनल पेट्रोल में कमी आई नहीं, पेट्रोल समझ रहे ना, हाँ, क्योंकि आपके पेट्रोल पंप में तो आप ही समझते हो, अपना कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है, और कुछ कमी आ गई तो एकदम कुम्भला जाता, जैसे सूर्य नहीं उगा हो, रात्रि हो गई हो और कमल का फूल मुरझा जाता है, इस प्रकार हो जाता है। तो ये शरीर ऐसा ही, इसका स्वभाव ऐसा ही है। और केवल इतना ही नहीं, वो इतना गंदा है। आपने 10 लक्षण में 10 दिनों में शरीर के स्वभाव के बारे में कई बार सुना है। तो इस प्रकार वह इतना गंदा है शरीर, और इस गंदे शरीर में रहने में भी जितने भी पदार्थ लगाओ, कितने भी इत्र फुले लगाओ, उनकी खुशबू तो उनके सीसी में रहते हुए बहुत अच्छी लगती है। मान लो पाउडर या क्रीम या आप क्या बोलते हैं उसको आजकल, उस वक्त सेंट इतर बोलते थे, स्प्रे बोलते आजकल, हाँ डियो, अच्छा परफ्यूम, हाँ, तो वो जब तक उस बॉटल में है और उनकी एक्सपायरिंग डेट नहीं आई तब तक उनमें खुशबू एक सी बनी रहती है। क्या जब तक उस बॉटल में है तब तक तो उनकी खुशबू एक जैसी बनी रहती है, और जैसी शरीर पर लगाया आपके शरीर में तो थोड़ी सी खुशबू आने लगती है और उनकी खुशबू समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि देह पर लगते हुए, मतलब इतनी अपावन देह है ये कि इस पर इतने सुगंधित पदार्थ लगते हुए भी उनकी सुगंध समाप्त हो जाती। तुम्हारा शरीर थोड़ी देर के लिए सुगंधित हो जाएगा, लेकिन गंदगी का इतना प्रभाव है, कुछ ही क्षण नहीं जाएंगे और पसीने के माध्यम से वो खूब महंगा परफ्यूम भी लाखों और करोड़ों रुपए का भी क्यों न हो, उसकी इज्जत खराब हो जाती है। और आपकी क्या होगी? आपकी तो ऐसी है ही, आपकी मतलब आपके शरीर की, उसकी तो है ही बनी जैसी है, लेकिन उसकी तो अपमान हो जाएगा। इसीलिए इतनी अपावन देह है, इसके संयोग में जो भी आता है सब अपावन हो जाता है। और केवल औदारिक शरीर के लिए ऐसा कहा गया है कि औदारिक शरीर का ये स्वभाव है, तो वो सोचते हैं मुनिराज, मुनिव्रत तो ले लिया लेकिन अभव्यत्व तो उनमें है। वो सोचते हैं कि ये शरीर जो है और कितने कालों तक टिकेगा। मान लो किसी की पूर्व कोटि की आयु है, इतने काल तक ये शरीर रहेगा। और सुनते हैं, आगम में भी आया, वो आगम भी पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कि देवों के पास ऐसा वैक्रियक शरीर होता है जिनमें सप्त धातु का कोई काम ही नहीं। अब बहना तो दूर, जब बहेंगी नहीं तो बहेगी कहां से? जब नाले में गंदा पानी आएगा तभी तो दुर्गंध आएगी। नाला तो है, और नाला बना क्यों? उसका ये टाइटल नाला क्यों हुआ है? किसी ने भी गड्ढा खोदकर एक नहर सी बना दी, उसको नाला आप कह सकते हैं क्या?
नाला टाइटल क्यों आया? क्योंकि जब तक गंदा पानी नहीं आया, जब गंदा पानी आएगा तभी उसको नाला कहेंगे, यदि साफ स्वच्छ पानी आएगा तो उसको नाला नहीं नहर कहते हैं। तो ये उसके संयोग के कारण उसके मतलब नाम में इस प्रकार जुड़ा है। तो इस प्रकार शरीर में जब सप्त धातुएं होती हैं तभी ये शरीर जो है अपावन होता है। और वैकृत शरीर में 7 प्रकार की कोई धातु ही नहीं होती है, इसलिए वो शरीर बिल्कुल निर्मल है और सुंदर भी बहुत होता है। और वो यदि प्राप्त होगा, सहज प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए वे सोचते हैं कि इस धर्म के माध्यम से ही उस प्रकार का वैकृत शरीर मिल सकता है। और केवल शरीर नहीं, उससे प्राप्त होने वाले जो भोग हैं वो कैसे हैं? सामान्य नहीं है। आपने भक्ति शायद पढ़ी हो, संस्कृत प्राकृत की भक्ति, उसमें आता है दिव्येण गंधेण, दिव्येन पुष्पेण, दिव्येन चूर्णेन। ये तो पूजा की बात हुई कि जब व्यक्ति पूजा कर रहा है तो भाव आता है कि ये दिव्य पुष्प है, ये दिव्य गंध है, दिव्य नैवेद्य है कुछ नहीं है तो शायद चटके ही है। क्या चटके बोलते हैं? चिटके दिव्य है क्या? है? जब हम दिव्य नहीं तो हमारी चिटके दिव्य कैसी हो सकती है? वो है तो यदि कर्म भूमि की, लेकिन भाव हमारा दिव्य है। और उस भाव के कारण इन अष्ट द्रव्य में भी दिव्यता आती है, क्योंकि पूजन के भाव बहुत दिव्य होते हैं। द्रव्य के भाव दिव्य नहीं है, क्योंकि द्रव्य में तो वैसे भाव नहीं, वो तो जड़ है। लेकिन हमारे चेतन के भाव भी दिव्य होने के कारण वो हमारी सामग्री दिव्य हो जाती है। लेकिन सर्वों में ये सब सामग्री दिव्य होती है। और सुनते हैं जब तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर नहीं बने, उनका जन्म हुआ, उसी काल में उनको तीर्थंकर बनना है, तो सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग से होती है। उनको दिव्य वस्त्र मिलते हैं, दिव्य भोजन आता है। और सोचिए आपके घर आ तो गए, पर आपका कोई कर्जा नहीं है उन पे, माता पिता का कोई सामान नहीं चलता, बना तो बहुत लेते हैं लेकिन चलता नहीं, बाहर से आ जाता है सब। व्यवस्था बाहर से इसलिए होती है, वो बाहर से हो रही नहीं, उनका पुण्य ही ऐसा है कि आप उनकी व्यवस्था नहीं कर पाओगे। वो ऐसा तगड़ा पुण्य है कि देव लोग ही उनकी व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार दिव्य दिव्य सामग्री मिलेगी। शरीर तो दिव्य है ही, लेकिन इस शरीर को भोगने योग्य जो सामग्री है वो भी दिव्य है, तो केवल स्वर्गों में है, बाकी किसी गति में इस प्रकार की सामग्री नहीं है। वो इस प्रकार का अध्ययन कर लिया है उसने। और कैसे मिलेगा? तो केवल रत्नत्रय के माध्यम से। बंधुओं, धर्म ऐसा ही है, जो वो अभ्युदय सुख देता है तो निःश्रेय सुख भी देता है। और वस्तुतः धर्म को अपनाना निःश्रेय सुख के लिए ही चाहिए। आप लोगों ने वो खेती तो की होगी, और नहीं की हो तो देखी तो होगी कि कृषक जो है उसने बीज बोया है, वो चाहता है कि मैं बीज बो रहा हूं और यह बीज जो है घास फूस उगाने के लिए बोता हूं। वो गल्ले वाले व्यापारी खड़े हो जाएंगे, महाराज जी हमारे पेट पे काहे लात मार रहे हैं? यदि घास फूस के लिए बीज उगाए जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? बीज तो मिलेगा नहीं। तो कृषक क्या घास फूस के लिए बीज डालता है? नहीं, उसका तो यही एक मात्र उपयोग लगा हुआ है, संकल्प तो है ही, और प्रयोजन भी इसीलिए है कि वह फसल चाहता है, बीज चाहता है, अन्न चाहता है। लेकिन सबसे पहले उगकर क्या आता है? घास ही आती है, उस पर गेहूं में बाली नहीं लगती। और यदि गन्ना मुख्य खेती तो गन्ना मानी गई। जब भगवान आदिनाथ के समय जब कृषि का प्रथम उपदेश हुआ था तो सबसे पहले गन्ना और उनका पारना भी इक्षु रस के माध्यम से हुआ है। तो आप गन्ने को भी देखा हो तो सबसे टॉप पर क्या रहता है? आपका गन्ना नहीं रहता है? देखा किसी ने गन्ने को? खरीद के लाए हैं? वो जो पत्ते वाला गन्ना खरीदोगे तब समझ में आएगी कि वो सबसे पहले ऊपर घास फूस है, उसको वो जा खरीदते वो तोड़ कर एक साइड डाल देता है। यह सबसे पहले उन जानवरों के लिए जिनने मेहनत करके आपको उगा कर दिया है। तो सबसे पहले वही आता है।
तो इस प्रकार जब व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में उतरता है, वो धर्म का पालन करता है, तो कर्म निर्जरा तो होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मात्रा में अतिशय पुण्य का बंध होता है। और वो पुण्य यदि है जीवन में तो क्या है, क्या है? उदाहरण इसलिए दिया है कि वो पुण्य क्या है अपने जीवन में, उसके प्रति केवल यही भाव रखने चाहिए कि वह जिस प्रकार गन्ने में ऊपर घास है, वैसे हमारे जीवन में ये पुण्य है, उसका इतना ही महत्व है। पर इस पुण्य के बिना भी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि यह शरीर जो मिला है आपको, निरोग शरीर मिला है, संगी पंचेंद्रीपना मिला है, और उसमें भी उत्तम कुल मिला है, और पंच परमेष्टि का सानिध्य मिला है, और सबसे बड़ी बात जो अंतिम कहना चाहिए, अंतिम यदि शरीर है मान लो, और अंतिम शरीर मतलब उसको उसी भाव से मुक्ति जानी है, तो वज्र वशम नारा सहनन आवश्यक है। ये सारी चीजें पुण्य कर्म कहलाती है, इनको पुण्य की गिनती में कहा गया है। छठे अध्याय में आपने पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से सुना होगा कि वहां पुण्य और पाप का जब अलग अलग विभाग किया है, तो पुण्य प्रकृतियों में इन सब चीजों को गिनाया है। तो ये पुण्य की आवश्यकता तो है मुक्ति मार्ग में, उसके बिना आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन व्यक्ति इस पुण्य को पाकर भी उसके प्रति इसी प्रकार की दृष्टि रखता है कि है मेरे लिए ये धर्म के क्षेत्र में मेरे सहायक हैं, लेकिन यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। इसीलिए पुण्य को उसी रूप में देखते हैं। नहीं तो पुण्य कर कर यदि मान लो पुण्य के पीछे भैया हमको पुण्य ही करना है और कुछ नहीं करना है, तो फिर कर्म निद्रा की ओर दृष्टि कब जाएगी? जिस व्यक्ति की कर्म निद्रा की ओर दृष्टि होती है, उसको पुण्य तो अपने आप आता है। जिस व्यक्ति की अन्न की ओर और फसल के सारभूत की ओर दृष्टि होगी, घास फूस तो अपने आप मिलेगी। तो इस प्रकार वह अभव्य प्राणी है जिसकी दृष्टि केवल घास फूस पर है, उसको सार भाग का ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान भी है लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं है कि ये सार भाग ही मेरे लिए उपयुक्त है, जबकि वह खाता तो अन्न है। अब वह भी जो खाएगा घास फूस थोड़ी खाएगा, खाएगा तो अन्न ही खाएगा, लेकिन अन्न उगा कैसे, इस प्रक्रिया पर उसको श्रद्धा नहीं है कि वस्तुतः अन्न ही महत्वपूर्ण है, घास फूस नहीं है, उसको ये श्रद्धा नहीं है। लेकिन वह ये श्रद्धा नहीं होने के कारण उस धर्म को भोग का निमित्त मानता है। केवल कर्म क्षय का निमित्त यदि मान ले तो उसके जैसी तपस्या करने वाले भी नहीं मिलते। महाराज जी कैसी तपस्या करता है? वो करता है, सुनने में आया है, आगम में भी कथन आया है कि वे ऐसी तपस्या करते मुनिराज, लेकिन केवल एक इंटेंशन रहता है कि मान लो मेरी यदि लेशाएं बिगड़ गई, मेरे अंदर यदि कषाय के भाव उत्पन्न हो गए तो क्या होगा? डाउन मिलेगा तो, लेकिन डाउन मिलेगा। मतलब डाउन मतलब जहां 31 सागर की आयु मिलने वाला नवा ग्रवेक है वो मिलने वाला है, लेकिन यदि थोड़ी सी कसाई कर ली तो निश्चित रूप से नीचे प्रथम स्वर्ग भी मिल सकता है। और वहां कितनी आयु? 2 सागर। 2 सागर में क्या 31 और 2 में अंतर होता है। तो इस प्रकार श्रद्धा ने, इसलिए ये तक कथन आया कि उन मुनिराज को मान लो किसी ने उपसर्ग किया और घानी में भी पेल दें। घानी समझ रहे? तेल निकालने वाली घानी। हाँ, उसमें मान लो आप बीज डालते हैं, जो भी बीज जिसका तेल निकालना, सोयाबीन या मूंगफली का, तो किस प्रकार वह पिर जाता है और तेल अलग, और उसके बाद जब वो आती है, वो जो उसका रॉ मटेरियल जो कचड़ा है वो खली के रूप में आता है, एकदम प्रेस होके। हम लोगों में नहीं देखी घानी की किस प्रकार निकलता है, तो एकदम वो दाना आपने गोल गोल डाले लेकिन एकदम प्रेस होकर निकलता है। मतलब उसमें कितना अंदर जो है उसमें पिस गया हो। तो इसी प्रकार उन मुनिराज को उपसर्ग के माध्यम से उस घानी में डाल देते हैं और घानी को चला देते हैं, लेकिन उस घानी से घानी की आवाज तो आती है चर्र चर्र करके, लेकिन अंदर जो व्यक्ति गया उसकी आवाज तक नहीं आ रही। क्या? हाँ
हाँ बिल्कुल यही उद्देश्य है। यदि मान लो उसका उद्देश्य ये होगा कि मैं जो उपसर्ग किया जा रहा है वो मेरे कर्म की वजह से हुआ है, यदि मैं कषाय करूंगा तो मेरा धर्म का नाश हो जाएगा, कर्म निर्जना नहीं होगी, ये उद्देश्य होता तो फिर वो तो सीधे मुक्ति ही जाते। उसी भाव से इतना कठिन उपसर्ग तो भव्य प्राणी को हो जाए तो मुक्ति ही हो जाएगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सोचते हैं कि जो पुण्य के उदय से मिलने वाला जो स्वर्ग का उपभोग है वो मेरे कषाय के माध्यम से कम हो जाएगा। यही लिखा तो नहीं है लेकिन यही परिणाम होंगे, इसके बिना क्या हो सकते। शुक्ल लेश्या नष्ट नहीं हो रही, थोड़े से भी विकल्प आएगा तो लेश्या में अंतर तो आएगा ना। शुक्ल लेश्या पूरी बनी हुई है तो यही सोचकर बनी है कि मैं लेश्या में थोड़ा सा अंतर आया तो वो स्वर्ग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज्ञान पूरा है। परम शुक्ल लेश्या के माध्यम से ग्रेवेक का पद मिलता है, इस प्रकार पूरा ज्ञान है, इसीलिए वह चू नहीं कर रहे हैं और बहुत कठिन उपसर्ग को भी सहन कर लिया। उनकी मृत्यु हो गई लेकिन आवाज तक नहीं आती उस घानी से। इस प्रकार उन्होंने सहन किया, लेकिन केवल एक ही इंटेंशन, धम्मम भोग निमित्त, ये धर्म भोग का निमित्त है। ये लिखा ही है आचार्य परमेष्ठी ने, कुंद कुंद भगवान ने, बिल्कुल इसीलिए आई। हाँ वो छूट न जाए और कम न हो जाए। छूटेगा तो नहीं, क्योंकि हम तो कर रहे हैं, थोड़ी सी मान लो करहा भी निकल जाए और विकल्प भी हो जाए, लेकिन लेश्या नष्ट नहीं होगी और जो व्रत है वो तो स्वर्ग देगा ही देगा, क्योंकि द्रव्य लिंग के माध्यम से स्वर्ग तो मिलेगा ही। यदि द्रव्य लिंग भी निर्दोष है तो उसको स्वर्ग की आयु का ही बंध होगा। द्रव्य लिंग भी निर्दोष है तो भावलिंग की तो छोड़ो बात, द्रव्य लिंग भी यदि निर्दोष है तो उसको स्वर्ग की आयु का ही बंध होता है, क्योंकि उन्होंने द्रव्य लिंग भी निर्दोष पालन किया है। 28 मूलगुण का निर्दोष पालन कर रहे हैं, लेकिन भाव लिंग से रहित होकर कर रहे हैं। तो इसीलिए वह इस प्रकार के भाव बनाते हैं कि ये धर्म भोग का निमित्त है और इस प्रकार का इतना कठिन उपसर्ग भी सहन कर लेते हैं। सोचिए आप, अब उनको देखकर लगेगा क्या भव्य मुनिराज, बिल्कुल कि ऐसा महान उपसर्ग तो वही सहन कर सकते हैं, लेकिन उनके अंतर की प्रक्रिया क्या चल रही है वो भी समझ नहीं पा रहे। यदि वो समझ में ही आ जाता उनको तो क्या होता, तो बदल ही लेते। समझ में नहीं आ रहा उनको भी। इस प्रकार का अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, क्योंकि मिथ्यात्व गहन है। प्रथम गुणस्थान अनादिकाल से बना हुआ है तो उसकी गहनता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे वो होते हैं, लेकिन फिर भी परिश्रम कर रहे हैं और बहुत करते हैं, लेकिन केवल इंटेंशन उनका ठीक नहीं होता है। वो सारी क्रियाएं यदि करते हैं तो केवल भोग के निमित्त करते हैं, ख्याति पूजा लाभ की प्राप्ति के लिए करते हैं। धर्म के लिए या कर्म निर्जरा के लिए कोई भाव ही नहीं होता है। यदि ऐसे भाव एक बार भी उत्पन्न हो जाए तो काम ही हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के उनके परिणाम होते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी, और ये नहीं, उनका ज्ञान भी बहुत पहुंचा हुआ होता है। आगम में वर्णन मिला है कि 11 अंग और 9 पूर्व तक का भी ज्ञान कर लेते हैं। 10वां पूर्व जो होता है वो सम्यक दर्शन है कि नहीं, इसका एक बाउंड्री है। और वो जो पूर्व जिसने प्राप्त पूर्ण कर लिया निर्दोष रूप से, तो निश्चित रूप से वो सम्यक दृष्टि मुनिराज ही होंगे। इसीलिए नमो 10 पुब्बीणम ये अलग आया है और नमो 14 पुब्बीणम ये अलग दो रिद्धियां, हाँ रिद्धियां 64 रिद्धि में ये 2 रिद्धि अलग अलग दी है। कह देते एक ही बार नहीं, सम्यक दर्शन की यदि परीक्षा होगी, अभी 9 पूर्व तक सम्यक दर्शन की हम परीक्षा नहीं कर सकते, मान तो रहे हैं, लेकिन वस्तुतः है कि नहीं वो 10वें पूर्व में इसलिए ज्ञात होता है क्योंकि विद्यानुवाद प्रवाद पूर्व है। उस पूर्व का पढ़ने के बाद जब पूर्ण होता है तब 1200 विद्याएं उन मुनिराज के सामने आके खड़ी हो जाती है और वह उनकी परीक्षा लेती है कि हम आपके सेवक हैं और आपने इस पूर्व को पढ़कर हमें सिद्ध कर लिया है, हम आपके फ्री के गुलाम हैं, समझ लो। आप जो हमें आज्ञा देंगे हम वो करेंगे। और जो मुनिराज इस प्रलोभन में आ जाते हैं तो उनके पास विद्या तो टिक जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन उनके जीवन से निकल जाता है। हाँ, फिर उनको अभिन्न 10 पूर्व भी नहीं कहेंगे, और 90 पूर्व तक ही रह गए, भिन्न 10 पूर्व आ जाएंगे। हाँ,
10 पुरुष जो है रिद्धि में नहीं आएंगे और वो पूज्यता की दृष्टि से नहीं देखे जाएंगे। अभिन्न 10 पूर्वी जो होता है वही रिद्धि में आता है और उसके बाद 14 पूर्व जो पूर्ण कर लेंगे तो वह शुद्ध केवलित्व हो जाते हैं, वो भी रिद्धि में आ जाते हैं। तो इस प्रकार उनको भी 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, लेकिन केवल शाब्दिक ज्ञान होता है। उसके पीछे इंटेंशन केवल एक ही होता है, धम्मम भोग निमित्तम। बंधुओं, ये इसलिए व्याख्यान किया जा रहा है, धर्म आप भी कर रहे हैं, अपने इंटेंशन को परख लो। हाँ, बहुत अच्छी घटना याद आ गई कि आचार्य महाराज के बारे में महाराजों के मुख से संस्मरण सुना था। पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से भी कई बार सुना है हमने ये संस्मरण कि आचार्य महाराज व्याख्यान कर रहे थे अभव्य और भव्य के बारे में, उनके जीवन में कैसे विचार होते हैं। तो एक व्यक्ति सुन रहा था और सुनकर उसका जो है अंदर तक वो हिल गया और बहुत ही उसके जीवन में पीड़ा जैसी उत्पन्न हो गई। वो गया आचार्य महाराज जी के पास और आंखों में आंसू थे और वचनों में भी बहुत पीड़ा है, ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान ये कैसा स्वभाव है कि अभव्य इतना परिश्रम करके बाद भी मुक्ति ही नहीं जाएगा। आज आपके प्रवचन में सुना उसको मुक्ति ही नहीं होगी, संसार के दुखी वो जीवन भर मतलब अनंत काल से भोग रहा और अनंत काल तक भोगता ही जाएगा। कैसा परिणाम है उसका भगवान। और बहुत तकलीफ हो रही है सुनकर कि उसको मुक्ति नहीं, भगवान सबको मुक्ति हो जाए। और हम क्या है महाराज जी बताइए कि हम अभव्य हो तो क्या होगा। हम इतना दुख आज सहन कर रहे हैं और अनंत काल तक सहन करते जाएंगे, अब सहने की क्षमता नहीं है भगवान, कहीं हम अभव्य तो नहीं है। आचार्य जी तुरंत कहते तुम तो भव्य हो। एकदम अभी आंसू आ रहे थे और एकदम उसका आश्चर्य से मुक्त, आपने कैसे कह दिया। अभव्य को ये चिंता ही नहीं होती है, अपनी तो छोड़ो दूसरे की भी चिंता नहीं होती कि दूसरा भी मुक्ति चला जाए और उसको संसार का दुख नहीं हो, उसको किसी की चिंता नहीं होती। जब अपनी नहीं हो रही तो दूसरे की क्या करेगा। लेकिन आप अपनी तो कर रहे हो, दूसरे की भी कि अभव्य को मुक्ति नहीं होगी उसको भी हो जाए। इस प्रकार पर पीड़ा का चिंतन और जिसमें संवेदना होती है वो भव्यत्व ही होता है, क्योंकि संवेदना आपके आंसू बता रहे हैं। इस प्रकार की पीड़ा यदि अंदर हो जाए और छटपटाहट हो जाए कि मुझे भी मुक्ति जाना है धर्म के लिए और अपनी आत्मा को कर्म बंध से छुड़ाने के लिए, जिसके अंदर छटपटाहट हो जाए वो व्यक्ति भव्य है। फिर उस अभव्य को छटपटाहट ही नहीं होती है, होती तो है भोगों के लिए होती है, स्वर्गिक सुखों के लिए होती है कि स्वर्ग के दिव्य सुख मुझे मिल जाए, इसकी छटपटाहट होती है। उसको प्राप्त करने के लिए सारा पुरुषार्थ होता है। लेकिन भव्य प्राणी के लिए धर्म को अपनाने की और धर्म को निर्दोष पालन करने की और आत्मा इस कर्म मन से मुक्त हो जाए, ये छटपटाहट होती है। तो आचार्य परमेष्टि कहते हैं कि उसमें भव्यपना है। हालांकि ये भी ऊपरी तौर पर ही जाना जा रहा है, उसको सांत्वना देने के लिए। यह यदि विषय है तो केवल ज्ञान के माध्यम से ही पता चल सकता है कौन भव्य है कौन अभव्य है। वह व्यक्ति स्वयं भी 12वें गुणस्थान तक आ गया है और पूर्ण शुद्ध को भी प्राप्त कर लिया है और यथाख्यात चारित्र का भी धारण करने वाला हो गया है। वीतरागता उसके जीवन में ये टाइटल लग गया है, तब भी वो जान नहीं पा रहा कि हम क्या हैं। जब केवल ज्ञान होता है तभी वो अपने को जान पाता है कि मैं भव्य हूँ या अभव्य, और प्राप्त कर लिया तो भव्य ही कर पाएगा। हाँ, ये तो महसूस हो ही जाता है, लेकिन वस्तु तो यदि ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान में ही होता है। जब क्षयिक सम्यक दर्शन होगा तो पता चल ही जाएगा कि हम भव्य हैं ही, लेकिन फिर भी यह विषय केवल ज्ञान का है। तो इस प्रकार यह अभव्य प्राणी होता है, लेकिन यह व्यक्ति उपदेश के योग्य नहीं है। उपदेश तो सुनता है और वो उपदेश सुनाता भी है। ये भी आचार्य परमेष्टि के मुख से सुना है कि अभव्य भी उपदेश देता है, क्योंकि वह भी धर्म का पालन कर रहा है और पद को अपनाया है, तो उपदेश उसके माध्यम से भी होता है और ऐसा उपदेश देता है। उसके उपदेश को सुनकर आचार्य गुरुदेव कहते थे, उसके उपदेश को सुनकर कई भव्य प्राणी उस धर्म को अपनाकर केवल ज्ञान कर लेते हैं। क्या उसके उपदेश को सुनकर हो सकता वहीं सुना और
वहीं से जंगल में गए और बैठकर अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान में देख रहे हैं हमने जिसका उपदेश सुनकर केवल ज्ञान किया वो तो उते ही रहने हैं, हमारा तो कल्याण हो गया। अंतर्मुख में हो सकता है उपदेश सुना और भवितव्यता है, बिल्कुल होनहार निकट आ गया है, जंगल चले गए और वहां कपड़े वपड़े सब त्याग करके, और अंतर्मुख में भी केवल ज्ञान हो सकता है बिल्कुल, और अंतर्मुख में उनको पता चल जाएगा जिसके उपदेश से मुझे बोधि की प्राप्ति हुई और अंतर्मुख में ही केवल ज्ञान हो गया, उस व्यक्ति के जीवन में कभी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, कभी बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। वो केवल ज्ञान में सब देख रहे हैं, लेकिन धन्यवाद आपके निमित्त से हमें तो हो गया, धन्यवाद के पात्र तो है। क्या? हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। द्रव्य आगम है ना, वो द्रव्य आगम का ही व्याख्यान कर रहा, भाव आगम तो उसके पास है ही नहीं है। वो द्रव्य आगम के माध्यम से अच्छा उपदेश दे रहा, लेकिन सुनने वाले ने द्रव्य आगम सुना लेकिन वो भाव आगम में परिणत हो गया और अपना कल्याण कर गया। हाँ, द्रव्य शुद्ध वही द्रव्य आगम के माध्यम से वो व्याख्या कर रहा है, उसके पास द्रव्य शुद्ध ही है। भाव शुद्ध होता तो क्या बात थी, वो द्रव्य शुद्ध के माध्यम से ही व्याख्यान कर रहा है, और लेकिन उसको सुनकर, सुना तो उन्होंने भी द्रव्य शुद्ध रूप में ही सुना, लेकिन उसको सुनकर उन्होंने अपनी परिणति भाव शुद्ध इस प्रकार बनाई कि अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया, लेकिन वो वहीं के वहीं रहेंगे। ऐसी परिणति होती है। इसीलिए कहने का ये अर्थ है, आचार्य परमेष्ठी ने इसलिए व्याख्यान किया है कि यदि धर्मोपदेश के अधिकारी बनना है तो अपने अंदर ला नहीं सकते आप, नहीं तो कहेंगे महाराज जी कहेंगे अपने अंदर भव्यत्व लाओ, कैसे ला नहीं सकते। ये तो बिल्कुल पारिणामिक स्वाभाविक भाव है, इस पे किसी कर्म का कोई भी इंटरफेयर नहीं चलता है। लेकिन फिर भी अपने आप को तोलना है तो सोचिए धर्म करते वक्त हमारे भाव क्या हो रहे हैं, किस प्रयोजन से हम धर्म कर रहे हैं, उसके लिए उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो, धर्म को पालन करके आप चाह क्या रहे हो, उससे अपने आप को तोल सकते हो। इसीलिए अपने इंटेंशन को बिल्कुल पवित्र बनाइए बंधुओं। दृष्टि नहीं, दृष्टि तो है ही, दृष्टिकोण भी पवित्र होना चाहिए। हाँ, दृष्टि के साथ दृष्टिकोण भी पवित्र होना चाहिए, तब कहीं जाकर अपने जीवन में हम उस वस्तु का सही सही मूल्यांकन कर सकते हैं। दृष्टि आचार्य महाराज कहते हैं प्रमाण है और दृष्टिकोण नए है। नए के माध्यम से वस्तु को हम पूर्ण रूप से सत्य और असत्य की परीक्षा कर सकते हैं, और इसीलिए अपना दृष्टिकोण भी सही बनाइए हर मामले में, धर्म के मामले में भी और किसी भी मामले में। आप जिस वस्तु को भी देखिए, दृष्टिकोण को पवित्र रखोगे तो उस वस्तु का सही स्वरूप आपको समझ में आएगा। यदि आपका दृष्टिकोण अपवित्र है, उसको आपकी भाषा में कह दें नियत, क्या? हाँ, दृष्टिकोण समझ में नहीं आ रहा था, मतलब दृष्टि में कोई ऐसा कोण बनाना पड़ेगा 90 अंश का या 50 अंश का, कौन सा? नियत। हाँ, बिल्कुल नियत ही। अच्छा, एक पंक्ति भी दो याद आ गई, सुना दे। आचार्य महाराज ने सूरत शहर में सबसे पहले सुनाई थी, न सूरत बुरी होती है न सीरत बुरी होती है, बुरा वो होता है जिसकी नियत बुरी होती। सूरत बुरी हम कब कहेंगे? हमारी नियत बुरी होगी। उस व्यक्ति के रूप पर हमारी नियत लग गई तो वह रूप यदि मान लो बहुत सुंदर, यदि वासना को तृप्त करने वाला हुआ तो आप सुंदर कह देते हैं, और नहीं कि ऐसे ही हैं। कैसे हैं? कल्लू से धरे हैं, ऐसा बोलते। अरे काले तो हमारे नेमिनाथ भी हैं, पार्श्वनाथ भी हैं, फिर भी वो सम चतुरस्र संस्थान के धारी और कामदेवी उनके सामने पानी भरता है, इतने सुंदर है। फिर क्यों? क्योंकि आपकी नियत वहां अच्छी है तो भगवान पूज्य माने जाते हैं, और शरीर को देखकर नियत बुरी हो जाती है, इसलिए रूप अच्छा और बुरा हो जाता है। इसीलिए नियत जहां अपनी अच्छी हुई,
दृष्टिकोण जहां हमारा अच्छा हुआ तो हमें उस वस्तु का सही सही ज्ञान होगा, और नियत बुरी हो गई, दृष्टिकोण आपका खराब हुआ तो वस्तु के ज्ञान को आप सही प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन नयों का सम्यक होना बहुत आवश्यक है, तब कहीं हमारा जो श्रुत ज्ञान, जो द्रव्य श्रुत है, वो भाव श्रुत में ढल सकता है। यदि नयों का ज्ञान या नयों की हमारी दृष्टि ठीक नहीं है तो हम वस्तु का सही ज्ञान नहीं कर सकते। बस यही अभव्य के जीवन में होता है। उसका इंटेंशन, उसका दृष्टिकोण, उसकी नियत बुरी होती है, इसलिए उसको कभी भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। वो मिथ्या ज्ञान में ही अपने जीवन को पूरा बिता देता है। तो ऐसा अभव्य का स्वभाव होता है, वो कभी भी कितना भी निमित्त मिल जाए लेकिन अपने जीवन में उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन उससे भी गई बीती एक और बात है, हालांकि इस पारिणामिक भाव में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन आगम में एक ऐसे व्यक्ति का भी वर्णन आता है, गुरुदेव के मुख से सुना है, पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से भी सुना है कि एक और ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके टाइटल में भव्य तो लगा है पर दूरान दूर भव्य, दूर दूर तक नहीं। टाइटल तो भव्य है पर दूरान दूर इसलिए है कि अभव्य तो उसमें योग्यता तो है, लेकिन निमित्त मिलने के बाद भी उसकी व्यक्ति नहीं होगी। इस व्यक्ति में योग्यता है, व्यक्ति हो सकती है, लेकिन इसको निमित्त ही नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वो उस निमित्त को निमित्त रूप में ग्रहण नहीं करेगा और उल्टे रूप में ही ले जाएगा। इसलिए उसका जीवन कभी भी सम्यक का प्राप्त, सम्यक रूप में उसका जीवन कभी ढल नहीं सकता। दूरांदूर भव्य उसको कहा गया है कि भव्य तो है लेकिन दूर दूर तक उस भव्यता का कभी प्रकटीकरण नहीं होगा। उसके जीवन में कभी भी रत्नत्रय रूप पर्याय की उत्पत्ति उसके जीवन में भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको निमित्त नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वो निमित्त रूप में उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का वह दूरांदूर भव्य होता है। उदाहरण तो दे सकते, लेकिन वो एक दिन घटित होगा, पूर्ण नहीं हो सकता है। फिर भी सोच सकते हैं कि देखिए कि मारीच का जीव भगवान महावीर का जीव है, मारीच की पर्याय में। अब उस वक्त तो उसकी भव्यता प्रकट होने के समय नहीं आया था, लेकिन उसको इस प्रकार का उपदेश तो मिल गया था कि आप भव्य हो और इसी 24 के एक सदस्य हो। हाँ, हमारे लघु भ्राता बनने वाले हो, आदिनाथ भगवान कह रहे हैं। लेकिन उसकी भव्यता कितनी दूर थी, भटक गया। उदाहरण फिट नहीं हो रहा, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि दूरांदूर कभी नहीं होगा। लेकिन एक ये कि उस वक्त उसको निमित्त तो मिला, उसने निमित्त को निमित्त रूप में ग्रहण नहीं किया। कहने का अर्थ यह है, भगवान की वाणी, और भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। इसलिए जब पता चल गया कि मैं भी भव्य प्राणी हूं और तीर्थंकर पद को प्राप्त करके इस भरत क्षेत्र को विभूषित करने वाला हूं, ये पता चल गया, लेकिन उसके बाद भी भटक गए और इतनी योनियों में और भटकना पड़ा। मतलब उस निमित्त को निमित्त रूप में नहीं लिया उन्होंने, अन्यथा ही ले लिया, इसलिए परिणाम अन्यथा हो गया। तो ऐसी प्रकार वो दूरांदूर भव्य होता है। ये उदाहरण एक दिन मैंने पहले ही कह दिया था, केवल निमित्त को निमित्त रूप में ग्रहण नहीं किया इसलिए दिया है ना। हाँ, नहीं तो वे फिर प्रश्न उठ सकता है, पहले से हम उत्तर दे दे रहे कि वो दूरांदूर भव्य भी ऐसा ही होता है। वो जीवन भर ऐसा नहीं, उसके जीवन में मतलब जब तक क्या अनंत काल तक उसको उसी द्रव्य रूप में रहना है, तो कोई भी निमित्त तो उसको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो उसका अन्यथा ही परिणमन होगा। बिल्कुल जैसे सर्प को दूध पिलाएंगे वो जहर ही बनाएगा, नहीं है बिल्कुल, उसको उस रूप में ले ही नहीं रहा। ले लेता तो फिर तो वो भव्य तो है ही, लेकिन दूरांदूर इसलिए कहा कि वो कर ही नहीं पाएगा, उस निमित्त को निमित्त रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो भी निकल जाता। और उस अभव्य में तो योग्यता ही नहीं है। वो निमित्त मिल भी जाएंगे लेकिन वो कभी भी उस रूप में, और उस मार्ग भी चल भी जाएगा, लेकिन होगा ये मार्ग पे नहीं चल पाएगा।
इसीलिए इसके जीवन में नहीं आएगा। तो ऐसे भी प्राणी होते हैं, उनके लिए भी उपदेश कोई कार्यकारी नहीं होता है। आचार्य परमेष्ठी इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि जो उपदेश को ग्रहण करके उस अनुरूप आचरण कर ले, उस व्यक्ति को उपदेश दिया जा सकता है। तो ये पता नहीं कि कौन भव्य और कौन अभव्य, इसलिए उपदेश तो सबके लिए होता है, लेकिन व्यक्ति जो अभव्य होता है उस उपदेश को अपने जीवन में उतार कर वह अपने आप को शुद्ध सिद्ध परमात्मा बना लेता है। लेकिन यह दो प्रकार के जो प्राणी हैं वो अपने जीवन में कभी भी उपदेश को इस प्रकार ग्रहण नहीं कर पाते, इसीलिए उनके लिए टाइटल मिला है। और तीसरा जो होता है वो भव्य प्राणी होता है, उसके जीवन में योग्यता भी है और उसका व्यक्तिकरण भी होगा। जब निमित्त मिलेगा होगा, और निमित्त उसको मिलेगा ही, भले ही देर से मिले। आप लोग भी कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, या शाम का सुबह का भूला शाम को घर आ गया। मिलेंगे और हो सकता उसके पहले भी निमित्त मिले, लेकिन फिर भी उसका उस रूप परिणाम नहीं हुआ। जैसे उदाहरण अब यहाँ फिट हो जाएगा कि मारीची का जीव भव्य तो है और निमित्त भी मिला है, लेकिन अभी निमित्त वो जो उसकी पर्याय प्रकट होने के लिए भी काल शेष है, इसलिए वो पुनः परिणमन कर गया। लेकिन आएगा जरूर, देर से आएगा, लेकिन दुरुस्त ही आएगा। हाँ, आदिनाथ भगवान स्वयं 83 लाख पूर्व आसन्न निकट भव्य, और उनको भी पता है अवधि ज्ञान लेके आए हैं, भगवान बनना है। जब बनना ही है तो जल्दी क्या है, अंदर मूर्त में बनना है, करो अभी तो। ऐसा वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार का परिणमन है जीव का कि वह आया नहीं निकट अभी, इसीलिए अभी भटकन जारी है। आएंगे जरूर, क्योंकि भव्यत्व यदि है तो उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उस पारिणामिक भाव को वो स्वयं भी व्यक्ति किसी पुरुषार्थ के माध्यम से मिटा नहीं सकता, तो कोई और क्या मिटाएगा, उसको जाना निश्चित है। कई लोग अभी कहते हैं अभी तो युवा अवस्था है, जवानी है, अभी धर्म की क्या समय नहीं आया, थोड़े वृद्ध हो जाएंगे, जब दांत वांत टूट जाएंगे, चने चबाने लायक नहीं रहेंगे, तब थोड़ा बहुत देख लेंगे। ये सोचते हैं, वो अभव्य ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बंधुओं, समय तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आप सोच रहे हैं वृद्धावस्था में धर्म करेंगे, लेकिन वो जमाने में ही आपको लेके उड़ गया तो पंछी उड़ गया, अब वो डाल नहीं मिलेगी जहां पहले थे आप। इसीलिए पहले से जाग जाओ, ये धर्म का समय निश्चित मत करो, क्योंकि इस प्रकार की यदि भाव अंदर हुए तो क्या करोगे। इसीलिए इन सबको आप उपदेश सुनकर भी इस सबको तो आप छोड़िए, पुरुषार्थ पर ध्यान दीजिए। आचार्य परमेष्ठी का यही कहना है कि वस्तु तो जो भव्य होता है वो उपदेश के योग्य होता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। इस पंचम काल में जो अभी उपदेश दे रहे हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, उनको भी पता नहीं है कि सामने वाला सुनने वाला भव्य अथवा नहीं है, और सुनने वाले को भी पता नहीं कि मैं क्या हूँ। इसलिए इन बातों को गौण करके केवल पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीतिकारों ने लिखा है कि फल पर हमारा अधिकार नहीं है, केवल पुरुषार्थ पर हमारा अधिकार है। हम पुरुषार्थ करेंगे, फल मिले अथवा न मिले इसकी हमें चिंता नहीं। यदि पुरुषार्थ समीचीन हुआ तो फल किसी न किसी रूप में मिलेगा। इसकी गणना करने लग जाओगे तो आपको तो पता ही नहीं, बताएगा कौन। कई लोग सुन के कहेंगे जब महाराज जी अभव्य को होता ही नहीं है और दुरांतर भव्य को भी नहीं होता है, तो फिर क्यों परिश्रम करें इतना। तो हम उससे ही पूछते हैं, आपको पता चल गया, हमारे बारे में बता दो हम क्या है। जब अपने बारे में पता चल गया तो दूसरे के भी चल सकता है, वो सबके बारे में चल सकता है आपको। और आपको पता चल गया तो भैया फिर तो आप भी केवली हो गए ना, तो भव्य तो हो गई, फिर अभव्य क्यों सोच रहे अपने। ये भी हो सकता है कि उसमें अभव्य बना इसलिए आ गया, इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो जान गया है कि मैं अभव्य हूँ, तो भैया जान गया तो तुमको तो केवल ज्ञान हो ही गया है, केवल ज्ञान के निकट ही हो गया है समझ लो, तो फिर अभव्य कैसे रहे, भव्य हो गए।
ये अपने हाथ की और अपने ज्ञान की बात नहीं है। अपने हाथ में तो पुरुषार्थ है, करते जाओ, क्या होना है इसके लिए कोई विकल्प नहीं। लेकिन वस्तुतः तो उपदेश भव्य को देना चाहिए, लेकिन कौन भव्य कौन अभव्य पता नहीं, इसलिए उपदेश तो दिया है। लेकिन भव्य उसको सुनकर परिणमन कर जाते हैं और अभव्य परिणमन तो करते हैं, लेकिन मंजिल प्राप्त नहीं कर पाते हैं और दुरांदुर भव्य कर ही नहीं पाता है। इस प्रकार के ये तीन व्यक्तित्व आपके सामने हैं। दो को छाट कर एक को आचार्य महाराज ने लिखा है। वो लिखा इसलिए है कि वस्तुतः तो उसमें भव्यता होनी चाहिए। उपदेश तो उसी को देखकर दिए जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम क्यों अभव्य कहेंगे? यदि आपको हमने अभव्य कह दिया तो हम ही अभव्य हो जाएंगे। अभी उदाहरण दिया ना, जिसको दूसरे की भी पीड़ा है तो हम तो पहले ही भव्य बनना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना, आचार्य परमेष्ठी सबको भव्य मान रहे हैं। उनके पास वो ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नहीं कह रहे हैं कोई अभव्य। भव्य उपदेश का अधिकारी और आप सब पे भव्य हैं, इसलिए आप सब उपदेश सुनने के अधिकारी हैं। इसीलिए ये टाइटल दिया, किसी को अभव्य नहीं कहा, लेकिन सबको उपदेश दे रहे हैं, सब भव्य हो आप तो दिया जा रहा आपको उपदेश। लेकिन ये इसलिए व्याख्यान किया कि भव्य उस रूप परिणमन कर जाता है, अभव्य नहीं कर पाता है, इसलिए भव्य उपदेश का अधिकारी होता है। समय आपका हो गया। अहिंसा परमो धर्म, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तो मंद मानस ममास्तु। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की। मुनि संग